बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो शी का मतलब क्या है जी? बजकर या। पूरी दुनिया में टाइम तो इस तरह नजर आता है ना डिजिटल। कोरिया में लिखा ऐसा जाएगा लिखा अब पढ़ा ऐसे जाएगा हंशी। 1 बज गया तो क्या है जी? हंशी। 2 बज गए हैं तो थूशी। 3 बज गए हैं तो सेशी। 4 बज गए हैं तो नेशी। और 5 बज गए हैं तो पूरा लिखा जाएगा। 5 को पूरा लिखा जाएगा थासोशी। क्या होगा जी? अब 1 से 4 तक जो शॉर्ट हुए वो क्यों हुए? ये जब भी काउंटर नाउन साथ लगेंगे, यानी शी, पुन। हाँ जी, शी एक काउंटर नाउन है। हाँ, इंसानों का यूनिट बुन है, म्योंग है, हाँ जी, जांग है, जन है। जितने भी ये काउंटर नाउन्स हैं, जब उनके साथ ये गिनती लिखी जाती है, हना से हन हो जाता है, थुल से थू हो जाता है, से हो जाता है, नेत से ने हो जाता है। आखिरी अल्फाबेट इनका खत्म हो जाता है। 1 2 3 4 जहां जहां इनका इस्तेमाल होना है, जहां जहां इनका इस्तेमाल होना है, ये 1 से 4 तक जो है वो आखिरी अल्फाबेट इनका उड़ जाना है। यानी इसका आ उड़ गया तो नियन रह गया। नियन अकेला नहीं लिखा जा सकता, नियन नीचे आ गया। फिर थुल रियल उड़ जाएगा और क्या रह जाएगा? थू बाकी रह जाएगा। इस तरह शियत का शियत उड़ जाएगा, बाकी से रह जाएगा। और नित का शियत उड़ जाएगा तो बाकी क्या रह जाएगा? ने। ये कब होना है? जब इनके साथ ये काउंटर नाउन्स लगेंगे। अगर ये नहीं लगेंगे तो गिनती पूरी है, नहीं लगेंगे तो। अब जब 1 बज रहा है तो इसको हंसी, 2 बज रहा है थूशी, 3 बज रहे हैं सेशी, 4 बज रहे हैं। लेकिन 5 को उसने पूरा लिखा। 5 को क्या लिखा? थासोशी। 5 को पूरा लिखा। 6 को पूरा लिखा, योसोशी। हाँ जी। और उसके बाद इलगोपशी, योदोशी, आहोपशी, योशी। और 11 को क्या कहेंगे? योलहंशी, योलहंशी, योलहंशी। और 12 को कहेंगे योलथुशी, योलथुशी। क्या कहेंगे? योलथुशी। अगर उस साइड पे चले जाएं तो मिनट्स नजर आ रहे हैं हमें। अब मिनट्स के बारे में बात हुई थी, इसके लिए कौन से नंबर यूज होंगे? साइनो कोरियन नंबर। इल, ई, सम, सा, ओ, यू, छिल, हन, शिप। फिर शिप के बाद आगे, हाँ, तो इसको मिनट्स में कैसे कहेंगे? लिखेंगे ऐसे और पढ़ेंगे ऐसे। बाकी आपको इसका तो पता ही है कि आपके मुल्क में भी ऐसा ही है, कोरिया में भी ऐसे। डिजिटल तो पूरा टाइम पूरी दुनिया में ऐसे ही चलता है। और इल्बुन लिखा ऐसे जाएगा, पढ़ा ऐसे जाएगा। इल्बुन, ईबुन, समबुन, साबुन, ओबुन, युकबुन, शिलबुन, थरबुन, खूबुन, शिप्पुन, ईशिप्पुन। अब पे का साउंड क्यों दिया कि नीचे भी पीएफ है, ऊपर भी पीएफ है, और संग पीएफ का साउंड पे का होगा। तो ईशिप्पुन, समशिप्पुन, साशिप्पुन, ओशिप्पुन। और 60 मिनट को क्या कहेंगे? युगशिप्पुन, हनशिगान। ये बहुत बड़ा हिंट पॉइंट उसने दिया हुआ है। 1 बजे को कहते हैं हनशी। 1 बजे को क्या कहते हैं? लेकिन हनशिगान को क्या कहते हैं? 1 घंटा। थूशिगान 2 घंटे। अब कितने घंटे की क्लास है जी? 4 घंटे की क्लास है। तो नेशिगान, इसको नेशी नहीं कहेंगे। नेशी कहेंगे तो 4 बज जाएंगे। नेशी कहेंगे तो
अब शिगान जो है इसका मतलब है 1 घंटा, और 2 होंगे तो थू शिगान 2 घंटे, 3 होंगे तो से शिगान 3 घंटे। यहां से इस्लामाबाद कितना टाइम लगता है? 5 घंटे। तो थासो शिगान ना के थासो शी। नहीं समझ आ रही है आपको बात? ना के थासो शी। थासो शी होगा तो 5 बजेंगे, थासो शिगान हो जाएगा तो 5 घंटे। थासो शी है तो 5 बजे, योसो शी है तो 6 बजे। ओके जी, योसो शी है तो 6 बजे। अगर 6 घंटे लगते हैं तो योसो शिगान। इसी तरीके से है जैसे हम लोगों ने, याद हो, महीनों को गिनना था तो हमने क्या किया था? हन गेवोल। हाँ जी, क्या कहा था? हन दल। आप गलत बोल रहे हैं, हन दल 1 माह। और इसको अगर दूसरी गिनती में करना था तो इलगेवोल 1 अदद माह। अगर हम इसको इरवोल कहेंगे तो जनवरी हो जाएगा, इलवोल कहेंगे तो जनवरी हो गया। हंदल 1 माह, इलगेवोल 1 माह। तो ये कंफ्यूजन थी उस वक्त भी कि कैसे महीने गिनने हैं। आज हमें पता चल रहा है कि घंटे कैसे गिनने हैं। घंटों को गिनना है तो शिगान लगाना है। हाँ जी, अगर शी लगेगा तो वो बजेंगे। खुलासा बयान कर देता हूं, शी लगेगा तो बजेंगे, शिगान लग जाएगा तो 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। सवाल है आपको कोई? तो इसी तरीके से हमने इरवॉल पढ़ा था जनवरी, तो दूसरे महीने को क्या कहेंगे? फरवरी को ईवॉल, समवॉल, सावॉल, ओवॉल, यूवॉल। लेकिन अगर आप उसको काउंट करना चाहें जी, कोरियन लैंग्वेज क्लास के कितने महीने का कोर्स है जी? 3 माह का कोर्स है जी, तो उसको कहेंगे जी से दाल। महीने को से वॉल नहीं कहेंगे, से वॉल कह देंगे तो वो सम वॉल हो जाएगा ना, सम वॉल हो जाएगा मार्च। और सम अगर इधर ही लगाना चाहते हैं हम तो सम गे वॉल लगाएंगे तो 3 अदद माह। इसका मतलब 3 और ये अदद माह। और से दाल दूसरी गिनती में भी हम कह सकते हैं 3 माह। ओके जी, दोनों ही दुरुस्त है, दोनों ही। ये सीखा था हम लोगों ने ना? नहीं सीखा। अच्छा जी, सम देखिए, इरवॉल, ईवॉल, समवॉल, सावॉल जो है ये महीनों के नाम। अगर महीनों को गिनना है तो हंदल, धूदल, सेदल, यानी इसका काउंटर नाउन क्या है? दल। या अगर गे वॉल लगाएंगे, गे का मतलब क्या होता है? अदद। 1 अदद माह, 2 अदद माह। हाँ जी, अगर खाली वॉल लगाएंगे तो वो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई हो जाना है। इस तरीके से खाली शी लगाएंगे तो 1 बजेगा, 2 बजेंगे, 3 बजेंगे। अगर शी गान लग जाएगा तो 1 घंटा है, 2 घंटे हैं, 3 घंटे हैं, 4 घंटे हैं। अभी कोई सवाल है? छिलमुन इसमिका, छिलमुन इसयो। हाँ जी, कोई सवाल है आप लोगों का? तो हन शिगान, थू शिगान। अगर काउंट करना है घंटों को तो क्या लगाना है? शिगान। अब जी इसकी वोकैबुलरी वाला पेज, ये 10वें लेसन में हम लोगों ने किया था। शिगान, फिर आ गया जी टाइम, वक्त, और 1 घंटे को काउंट करने के लिए भी है ना। शिगम, शिगम का मतलब क्या है जी? अब। हाँ जी, ऑनर मीन आज, ऑनर मीन आज। औजे का मतलब गुजरा कल, नेल आने वाला कल, ओजोन एम टाइम, यानी रात 12 से लेकर सुबह 12 बजे तक जो है वो क्या टाइम होता है? ओजोन। क्या होता है? ओजोन। फिर दोपहर 12 से लेकर रात 12 बजे तक क्या टाइम होता है? ओहू। ओहू 58 पेज है जी ये। तो उसके बाद जी नत, नत दिन।
अच्छा, जो बुक 2 कर रहे हैं उनके लिए नात अगर शियत के साथ आ जाएगा तो द्रांति, हाँ, जो फसल काटने वाली द्रांति है ना, हाँ, उसको क्या कहते हैं? नात। उसको क्या कहते हैं? नात। वैसे नात जो है वो दिन, शियत वाला नात जो है वो द्रांति। फिर उसके बाद ये फाम, फाम का मतलब क्या जी? रात। नात दिन, फाम रात। सेब्योक सहरी का वक्त, आजकल तो आप लोग उठ रहे हैं ना, सेब्योक। फिर आछिम सुबह, छोमशिम दोपहर, छोन्यो शाम। अब इन सब के साथ हम लोगों ने उसको खाना लगाया था। आछिमुल मोक्ता, छोमशिमुल मोक्ता, हाँ, जहाँ नाश्ता करना, दोपहर का खाना खाना, शाम का खाना खाना, 55 पेज पे हमने किया था। उस वक्त हम लोगों ने इसको सबको अलग अलग कर दिया था। आछिम का मतलब सुबह, आछिम का मतलब सुबह, छोमशिम का मतलब दोपहर, छोन्यो का मतलब शाम। अच्छा जी, इसको क्यों करवाया जा रहा है जी? कि इसके साथ अभी हम लोगों ने AM PM टाइम भी लगाना है। पहले कुछ डायलॉग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे जी उधर। तो बात हो रही है यहाँ पे चिगुम म्योशी है। जितने भी काउंटर नाउन है उससे पहले म्योत लग जाए तो वो कितने इंसान, कितनी किताबें, कितने कप, कितनी बोतलें, वो सारे काउंटर नाउन्स आपको एक एक करके लिखवाए हुए हैं। उनके साथ अगर म्योत लग जाए तो उनका सवाल होगा। उनका क्या होगा? नहीं समझ आ रही है आप लोगों को? ये देखिए, म्योत के साथ अगर शी लगा तो कितने बजे, म्योंग लग जाएंगे तो कितने लोग, हाँ जी, मारी लग जाएंगे तो कितने जानवर, हाँ जी, जानवर लग जाएगा तो कितने कप, हाँ जी, और फ्योंग लग जाएगा तो कितनी बोतलें। इन सब के साथ ये यूनिवर्सल है जी, ये म्योत लगना ही लगना है। और जब म्योत लग जाएगा तो जवाब में भी उसी काउंटर नाउन का जिक्र होगा। जैसे शी ऊपर है तो शी ही नीचे आएगा। अगर म्योत म्योंग पूछा है तो म्योत म्योंग के बाद फिगर आएंगे। 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, 5 लोग हैं, 11 बजे हैं, 10 बजे हैं, और गिनती के साथ ऊपर वाला काउंटर नाउन नीचे आ जाएगा। ऊपर वाला काउंटर नाउन। तो सवाल है जी, चिगुम म्योशी है, इस वक्त कितने बजे हैं? चिगुम म्योत शी है, चिगुम म्योशी है, चिगुम म्योशी है। देखेंगे व्हाइट बोर्ड की तरफ जी आप लोग। चिगुम म्योशी है, चिगुम म्योशी है, यलहानशी है, यलहानशी है, 11 बजे है। योलहान, योल मीन 10 और योहान का मतलब 1, और 10 और 1 11। फिर उसने कहा जी म्योशी है। ये जो ए लगता है ना, ये टाइम इंडिकेटर है या प्लेस मार्कर है, यानी जगह के साथ लगेगा या वक्त के साथ लगेगा। क्या लगेगा जी? ए किसके साथ लगेगा? जगह या वक्त के साथ, हाँ जी, जगह या वक्त के साथ। म्योशी कितने बजे? छोमशिमल मोगोयो, कितने बजे दोपहर का खाना खाते हो? अब उसने 7 मिनट भी बताए हुए हैं, और लिखा कैसा गया अभी मैंने आपको दिखाया था। और पढ़ेंगे कैसे? योल थूशी, योल थूशी, योल थूशी। समशिप 3 से 30, साम का मतलब 3 और शिप का मतलब 10। 3 से 30, 3 से 30। समशिप पुणे मोगयो, हाँ, 30 मिनट पर खाता हूं। अगर फर्ज करें यहां AM PM लिखा होता, AM लिखा होता
तो भाई अक्सर क्या होना था, इंग्लिश में टाइम लिखा होता तो ऐसे होना था, है नी, इसको टाइम लिखा होता तो ऐसे होना था। अगर फर्ज करें पीएमई लगा देते हैं हम लोग तो कोरियन जुबान में क्या लगेगा जी, अगर इसकी ट्रांसलेशन करनी हो तो पहले एएम इसके यहाँ बाद में लगा है। कोरियन जुबान में पहले ओजोन, ओजोन योल्हानशी, ओजोन योल्हानशी, ओजोन योल्हानशी, ये पीएम बाद में लगा है। कोरियन जुबान में होता तो पीएम पहले लगता, ओहू, ओहू योल्तुशी, ओहू योल्तुशी, ओहू योल्तुशी, ओहू। आप चेयर थोड़ी सी आगे कर लें, उनको चेयर निकाल लें, देख हाँ जा रहे हैं, चेयर निकाल के आगे उनको जाने दे, आप उधर ही बैठेंगे, आप जाओ, हाँ आप आगे कर लो, ओके। तो ओहू, ओहू योल्तुशी समशिपुने, ओहू योल्तुशी समशिपुने, 30 मिनट पर खाता हूं मोगयो। अब जब सवाल आएगा तो हम लोगों ने किस पे तवज्जो देनी है, उस पे चले जाते हैं जी। सवाल है जी आज 361, 361 नंबर सवाल, और टाइम है उसका स्टार्ट होता है जी 27 सेकंड पे। उड़ जाओ बेटा, स्टॉप आ गया आपका। अच्छा जी 27 सेकंड के ऊपर आपको 361 क्वेश्चन जो है वो मिलेगा। रेडी है जी? मैंने आपको पहले दिन बताया था, अगर आप में लगन है ना कुछ सीखने की तो आप अपना 100% देंगे, फिर सीखने को मिलता है। आपने देखा था ना वो बच्चा किस तरह एक्टिव था। एक्टिव होना जरूरी है आपका क्लास के अंदर। आप अपना तो 100% देना। हाँ जी, एक माह 10 दिन में अगर 130 नंबर ले सकता है तो आप भी ले सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह 4 लोग आप में से ही अभी पास हुए हैं। और कितने दिन हो गए पेपर होते हुए? अभी 7वां 8वां दिन है। म्योशिए इरोनामनिका। अब हमें जो है शी के ऊपर तवज्जो देनी है। क्या देनी है? अब म्योशिए, म्योशिए इरोनामनिका। अब जवाब आना है उसका। एक बंदे ने सवाल करना है, दूसरे ने जवाब देना है। अब जब जवाब देगा तो सारी की सारी तवज्जो पहली आवाज में, पहली दफा जब कान में आवाज पड़े तो किस पे तवज्जो होगी? शी। शी से पहले क्या कहा जा रहा है? किस पे तवज्जो होगी? शी से पहले क्या कहा जा रहा है? रेडी है जी? 6시에 일어납니다. 6시에 일어납니다। अब 6시 कहां पे कहा गया? 6시 हाथ खड़ा करके जी, मुंह से नहीं। 4 नंबर है जी। हाँ तो फिर उंगली बताया ना मुझे। तो 6시 अक्सर लोग इसको मिक्स कर देते हैं 8시 के साथ। 8시 का मतलब क्या होता है? 8 बजे। अच्छा जी, जब मैं समझा रहा हूं ना, आपका काम है कि उसकी तरफ देखना। 6시 का मतलब 6 बजे व्हाइट बोर्ड की तरफ, तो 8 बजे होगा तो 8시, 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 8시। इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कम है। अगर आप इसका लिसनिंग मटेरियल देखेंगे वहां पे ये नजर भी आएगा आपको। हाँ जी, किस टाइम को उसने बोला है। ओके जी, अगला सवाल देखते हैं जी। 362번 문제입니다. 지금 दोबारा सुनना चाहते हैं तो हमें टाइम याद रखना पड़ेगा, और अगर ऐप से करना चाहते हैं तो ऐप के अंदर ये तीसरे का पहला दूसरा होगा। ऐप के अंदर भी ये सवाल मौजूद है। तीसरे का दूसरा, तीसरे का दूसरा ये सवाल नजर आएंगे आपको टाइम वाले। 12시 20분입니다. 12시 20분। शी से पहले हमने सोचना है ना क्या आवाज आई। 12시 20분,
इम्मिदा। 지금은 12시 20분입니다। तो हाथ खड़ा करेंगे जी, 12시 कहाँ बज रहे हैं। अब देखिए 12 कहाँ बज रहे हैं। देखिए हमें टाइम देखना तो नहीं सिखाया जाएगा ना अभी, तो 12 कहाँ बज रहे हैं। तो सिर्फ एक ही घड़ी पे 12 बज रहे हैं भाई, अभी किसी और घड़ी के ऊपर तो जो देनी नहीं है हम लोगों ने। सिर्फ घड़ी क्या है, वो एक ही है जहां 12 बज रहे हैं, और तो कहीं 12 हमें नजर ही नहीं आ रहे, तो हमें मिनट के ऊपर गौर करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हम महीनों में करते थे, वॉल पे तो जो दी महीना अगर पकड़ा गया तो हमें तारीख देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर महीने में क्लैश हो गया तो हम क्या करते थे, तारीख पे गौर करते थे। हाँ जी, तो अब क्योंकि हमारे पास 12 कहीं और बज ही नहीं रहे, तो नंबर 4 ही आंसर है इसका। 12 किसी और जगह पे बज रहे होते तो हम उसको सिलेक्ट करते हैं। 363번 문제입니다. 8시입니다. 364번 8시입니다. 8시। अब 6시 और 8시 में फर्क है। 8 का मतलब क्या है, 8। अब हम गिनती नहीं आती हमें, प्योर भी नहीं और कोरियन भी, तो हम क्या करें, यहाँ पे ये हर बंदा जो बैठा हुआ है यहाँ पे, उनको दोनों चीजें करवाई गई हैं। हाँ जी, 8시 문제입니다. 지금은 5시 10분입니다. 5시 कहाँ बज रहे हैं। 5시 지금은 5시 कहाँ बज रहे हैं जी। अच्छा जी, 5 कहाँ बज रहे हैं जी, सिर्फ दूसरे में बज रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं पहले और दूसरे में, उनको घड़ी देखना नहीं आती, इसका मतलब है पहले में तो 4 बज रहे हैं, तो घड़ी देखना सीखें कि 5 तो सिर्फ दूसरे पे ऑप्शन में बज रहे हैं, और भी पहले पे तो नहीं बज रहे ना। क्या ख्याल है, कोई एग्री है इससे। तो आने का क्या फायदा फिर साथ में। 365번 문제입니다. इसके साथ साथ आपकी गिनती भी बेहतर हो रही है। 365번, 300, 365। हाँ, इधर आ जाना, इधर बैठा हुआ है कोई। तीन 365 नंबर सवाल है, सुनते हैं कि रेडी है। 점심을 몇 시에 먹어요? 1시에 먹어요. 1시에 먹어요। 1시। अब 1시 कहाँ बज रहा है, सिर्फ एक पे बज रहा है। तो आसान तरीके से आपने सवाल हल करना सीखने हैं। जहां अगर एक बज रहा होता किसी और जगह पे, तो हम उसमें देखते, जब बजी एक जगह पे रहा है और मिनट का जिक्र भी नहीं किया उसने। 366번 문제입니다. 몇 시에 친구를 만나요? 3시에 만나요. 3시에 मिलना है। कितने बजे मिलना है जी, 3시에। 몇 시에 만나요, कितने बजे मिलना है, 3시에। अब 3시 कहाँ है जी, 367번 문제입니다. 지금 몇 시예요? 지금 몇 시예요। 몇 आ जाए तो सवाल पूछा जा रहा है, 몇 시 के ऊपर तवज्जो तो नहीं देनी, 몇 आ गया है, हम तो आंसर पे तवज्जो देंगे। 몇 시 बोला है ना उसने, 몇 시। 11시 40분이에요. 11시 40분이에요। तवज्जो किस पे होनी थी, शी से पहले क्या कहा जा रहा है, 11시 कहाँ बज रहे हैं। अब कई लोग 3 पे और 4 पे कंफ्यूज है कि यहाँ 11 बज रहे हैं। और भाई घड़ी देखना सीखें, 11시 कहाँ है, नंबर 4 पे। 11시 कहाँ है, नंबर 4। 368번 문제입니다. 날마다
7시에 일어납니다. 날마다 7시에 일어납니다. 7시에 7시 कहाँ बज रहे हैं? नंबर 2 पे 이번 क्या है जी? 이번 2 नंबर 369번 문제입니다. 내일 10시에 친구를 만나려고 합니다. नेल 10시에 सिर्फ आपने म्योत का वर्ड छोड़ देना है, बाकी हर जगह पे आपने शी के ऊपर तवज्जो देनी है। म्योत आ जाए तो फिर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। यलशी कहाँ आ रहा है? नंबर 3। अब अगला सवाल जरा अहम होगा। 370번 문제입니다. 지금 몇 시예요? 3시 30분이에요. अच्छा जी, अब सेशी पहली तवज्जो पे हमने सेशी पे तवज्जो रखनी है। पहले दफा जब आवाज आ रही है तो सेशी कहाँ कहाँ बज रहे हैं, अब वो तलाश करना है जी। सेशी कहाँ कहाँ 3 बज रहे हैं जी, पहले और दूसरे में। अब तीसरे और चौथे को देखने की जरूरत नहीं है। रेडी है? 370번 문제입니다. 지금 몇 시예요? 3시 30분이에요. अब किस पे तवज्जो देनी थी? पुन से पहले क्या कहा जा रहा? अब क्या तवज्जो देनी थी? पुन से पहले क्या कहा जा रहा? पुन से पहले उसने क्या कहा? समशिपुन। समशिपुन का मतलब क्या है? 30 मिनट। समशिपुन का मतलब क्या है? अब आपकी प्रैक्टिस नहीं है, वो ऐप आपको दी हुई है। हाँ, उस ऐप के जरिए आप इस टाइम को देख सकते हैं। हाँ जी, वो ऐप सबके पास है इंस्टॉल? नहीं है। तो फिर उसको देखोगे कैसे और कब हमने टाइम देखना है। जब भी आपको जरूरत पड़े टाइम देखने की, आपने कोशिश करनी है उस ऐप से देखें। तारीख भी देखनी है तो उस ऐप से देखें। दिन भी देखना है तो उस ऐप से देखें। उससे क्या होगा, आपकी रोजमर्रा इसकी प्रैक्टिस होगी जिंदगी में और ये चीजें अच्छी तरह मेमोराइज हो जाएंगी। हाँ जी, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको ना गिनती याद होगी प्योर, ना साइन हो, कुछ भी नहीं होगा। तो सेशी समशिपुन